आज़ादी के बाद का भारत एक बेहद नाजुक दौर से गुज़र रहा था। बंटवारे का दर्द ताज़ा था, लाखों लोग विस्थापित थे और पूरा देश एक नई पहचान की तलाश में था। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी के पास सत्ता ही नहीं, बल्कि जनता का अटूट विश्वास भी था। पूरी व्यवस्था उनके हाथ में थी। वह चाहते तो विपक्ष की आवाज़ को दबा सकते थे, उन्हें ख़त्म कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी उस समय हर तरफ से मजबूत थी। उसके पास जनता का प्यार था, नेताओं का अनुभव था और देश को चलाने की पूरी ताकत भी। नेहरू जी चाहते तो सत्ता को हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में रख सकते थे। वह चाहते तो विपक्ष की हर आवाज़ को कुचल सकते थे, हर आलोचक को चुप करा सकते थे। कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये वही देश था जिसने गांधी के विचारों को अपनाया था, जिसने सत्य और अहिंसा को अपना रास्ता माना था और नेहरू इस देश की आत्मा को समझते थे। उन्होंने विपक्ष को दबाया नहीं, बल्कि उसे फलने फूलने दिया। उन्होंने संसद को बहस का मंच बनाया, जहां हर विचार को सुना गया, इवन अगर वो सरकार के खिलाफ भी था। उन्होंने विरोध को दुश्मनी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा माना। सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और बाद में जनसंघ जैसे दलों को खुलकर अपनी बात रखने की आज़ादी दी। और सोचिए, यही वो दौर था जब देश दो हिस्सों में बंट चुका था, जब धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैल सकती थी, लेकिन तब भी भारत ने लोकतंत्र का दामन नहीं छोड़ा। नेहरू जी ने कभी ये नहीं कहा कि देश के लिए एक ही पार्टी काफ़ी है। उन्होंने कहा, अगर देश को जिंदा रखना है तो हर सोच, हर मत को जगह देनी होगी। शायद यही वजह है कि आज भी हम इतने विविधताओं के बावजूद एक झंडे के नीचे खड़े हैं। वो समय था जब सत्ता पाने से ज़्यादा ज़रूरी था देश को संभालना, और नेहरू ने यही किया। उन्होंने लोकतंत्र की नींव में सिर्फ संविधान नहीं रखा, बल्कि सहिष्णुता, बहस, आलोचना और अब सबके लिए सम्मान रखा। आज जब हम लोकतंत्र के मायने भूलते जा रहे हैं, तो हमें उस दौर को याद रखना चाहिए जब सत्ता में बैठे लोग सत्ता छोड़कर लोकतंत्र बचाने को तैयार थे। ये वही भारत है जो लड़खड़ाया लेकिन टूटा नहीं, जिसे नेहरू जैसे नेताओं ने अपने लालच दबाकर देश के लिए एक रास्ता दिखाया। और यही वो भावना है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि भारत सिर्फ एक भूखंड नहीं, एक विचार है, और इस विचार को जिंदा रखना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने सिर्फ एक सवाल नहीं था कि कौन सरकार चलाएगा। सवाल ये भी था कि ये देश कैसा होगा। क्या ये किसी एक धर्म का होगा? क्या ये सिर्फ बहुसंख्यकों की चलती रहेगी? नहीं, भारत ने चुना एक और रास्ता, धर्म निरपेक्षता का रास्ता। ये वो भूमि बनी जहाँ हर धर्म को अपनाने की आज़ादी है, जहाँ मस्जिद की अज़ान, मंदिर की घंटी, चर्च की प्रार्थना और गुरुद्वारे का कीर्तन सब एक साथ गूंज सकते हैं। हमारी संसद ने ये सुनिश्चित किया कि भारत में सिर्फ शासन नहीं होगा, बल्कि न्याय होगा, समानता होगी और हर नागरिक को अपने धर्म, संस्कृति और विचारों के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। आज जब हम पीछे देखते हैं तो गर्व होता है कि हमने नफरत नहीं, मोहब्बत को चुना, भेदभाव नहीं, बराबरी को अपनाया, और इसी भावना ने भारत को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक परिवार बना दिया। क्योंकि भारत एक विचार है जहाँ हर धर्म, हर जात, हर इंसान को जीने का हक है। यही है हमारा भारत, यही है हमारा संविधान और यही है हमारी पहचान। अगर आपको मेरी मेहनत, ये जानकारी और भारत के लोकतंत्र की ये झलक अच्छी लगी हो,
तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाता है, बल्कि उन तमाम कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है जो हमारे देश को महान बनाती हैं।